हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आज का हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वो है मस्कुलर टिश्यू। और इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में। और इसकी कंप्लीट एनसीईआरटी भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम जो मस्कुलर टिश्यू हमारा दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, पहले जो उसकी लाइन है वो देख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू क्या होता है? ईच मसल टिश्यू इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर बना होता है। ये बहुत सारे सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर बना होता है। क्या होते हैं सिलेंड्रिकल फाइबर्स? जो है मसल फाइबर्स होते हैं हमारे, ये सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं हमारे मसल फाइबर्स। क्या होते हैं? मसल फाइबर्स। अभी हम एक डायग्राम देखेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। और ये कैसे होते हैं? ये पैरेलली अरेंज होते हैं। These fiber is composed of numerous fine fibril इन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पर अब आएगा अच्छे से। मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों, अभी हम डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के बाद आपको जो मैंने लाइन बताई थी वो सब कुछ आपकी कवर हो जाएगी। हमारे पास क्या है? बोन है। और हम आपको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बता चुके हैं, जो बोन को जो मसल्स होती है हमारी, जो ये मसल्स है, इसे कौन कनेक्ट करता है? बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है? वो है हमारा टेंडोन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है, वो होता है हमारा लिगामेंट। वो क्या होता है? लिगामेंट होता है। और इसके बाद जो हमारी ये मसल्स है, ये मसल्स किसकी बनी हुई है? ये मसल्स बहुत सारे फेसिकल से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? ये क्या है? बहुत सारे जो ये मसल्स है, ये मसल्स बहुत सारे फेसिकल से मिलकर बनती है। ये क्या है? सभी फेसिकल्स है। अब हमने एक फेसिकल को बाहर निकाल के देखा। ये क्या है? फेसिकल है। और जो ये फेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर हमें मसल फाइबर्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? मसल फाइबर्स। और ये मसल फाइबर्स किसके मिलकर, इन मसल फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम? इन मसल फाइबर्स ये किसके मिलकर बनते हैं? ये बने होते हैं मायोफाइब्रिल के। ये मसल फाइबर्स बनते हैं मायोफाइब्रिल के। और ये मायोफाइब्रिल किसके बनते हैं? ये बने होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन के। एक्टिन एंड मायोसिन। अब एक बार अब और डिस्कस करते हैं। हमने क्या बताया आपको? ये हमारे पास कोई क्या है? बोन है। बोन को मसल से क्या जोड़ता है? बोन को मसल से, ये हमारी क्या है? मसल। इस बोन को मसल से जोड़ रहा है टेंडोन। हमारा क्या है? टेंडोन है। और इस मसल्स की जो कवरिंग होती है, इस मसल्स की कवरिंग को बोलते हैं हम इपिमाइसियम। मसल की कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? इपिमाइसियम। और इस मसल्स के अंदर हमें बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं? फेसिकल्स देखने को मिलते हैं। इस मसल्स के अंदर हमें बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं? फेसिकल्स देखने को मिलते हैं। और इन फेसिकल्स, ये फेसिकल्स किसके बने होते हैं? ये फेसिकल बहुत सारे मसल फाइबर के मिलकर बनते हैं। और इन फेसिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? पेरीमाइसियम। फेसिकल की कवरिंग पेरीमाइसियम। और जो है मसल फाइबर हैं, किसके बनते हैं? मायोफाइब्रिल के। और मायोफाइब्रिल किसके बनते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के बनते हैं। अब मैं इसको आपको एक अगली स्लाइड में लिखता हूं, कौन सा कैसे कैसे हुआ। आई होप ये चीज आपको सभी क्लियर हुई होगी। हमने अभी आपके सामने क्या डिस्कस किया? हमारे पास सबसे पहले क्या होती है? मसल्स।
और ये मसल किससे मिलकर बनती है? ये मसल बनी होती है, मसल जो ये मसल बनती है, ये मसल बनती है फेसिकल से। और ये बहुत सारे फेसिकल किससे मिलकर बनते हैं? ये मसल फाइबर से। मसल फाइबर से बनते हैं। और जो ये मसल फाइबर्स बनते हैं, ये मसल फाइबर किसके बनते हैं? मसल फाइबर बनते हैं हमारे मायोफाइब्रिल के। और मायोफाइब्रिल किसके बनते हैं? ये मायोफाइब्रिल बनते हैं हमारे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के। सबसे पहले मसल्स बनी होती है हमारी फेसिकल से। फेसिकल बनते हैं मसल फाइबर से। मसल फाइबर बनते हैं मायोफाइब्रिल से। और मायोफाइब्रिल बनते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से। और जो ये मसल फाइबर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये मसल फाइबर्स हमारे होते हैं, जो ये हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, ये मसल फाइबर्स हमारे लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। और ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। अब आपको जो एनसीईआरटी के अंदर वो लाइन लिखी थी, अब आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब एक बार हम और उस लाइन को डिस्कस करते हैं, वो उसकी एक एक वर्ड आपको अब समझ में आएगा। और बता देते हैं हम आपको, जो मसल्स होती है, इस मसल्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? इस मसल्स की कवरिंग को बोलते हैं इपिमाइसियम। और फेसिकल की जो कवरिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? फेसिकल की कवरिंग को बोलते हैं हम पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। इपिमाइसियम, फेसिकल की कवरिंग को बोल रहे हैं हम पेरीमाइसियम। अब देखो एनसीईआरटी की जो हमने लाइन डिस्कस की थी, अब आपको वो ये वाली लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब हमने इसे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन ए पैरेलल एरे। क्या होते हैं ये? मसल फाइबर्स होते हैं। ये डिस्कस कर लिया। सबसे पहले क्या होते हैं? हमारी मसल्स होती है। सबसे पहले मसल्स बनी होती है फेसिकल से। बहुत सारे बंडल्स मिलकर बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं फेसिकल्स। और फेसिकल बने होते हैं बहुत सारे, किससे बनते हैं? मसल फाइबर से। बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनते हैं। और ये मसल फाइबर मिलकर बनते हैं किसके? मसल फाइबर किसके मिलकर बनते हैं? ये मायोफाइब्रिल से। और मायोफाइब्रिल किससे मिलकर बनते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट से मिलकर बनते हैं। तो यही लिखा है, ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग, बहुत सारे मसल फाइबर से ये मिलकर बनते हैं। सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, अरेंज्ड और पैरेलल फैशन में ये होते हैं। आई होप आपको ये लाइन अब समझ में आ गई होगी। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। और जो ये मसल फाइबर्स हैं, किससे मिलकर बनते हैं? मायोफाइब्रिल से। अब ये लाइन हमारी क्लियर हो चुकी है। और जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, हमने भी आपको बताया मसल फाइबर्स क्या होते हैं। जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने पर, ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने पर शॉर्टन हो जाते हैं। और ये रिलैक्स होने पर क्या होते हैं? रिलैक्स होने पर ये क्या होते हैं? ये रिलैक्स होने पर क्या हो जाते हैं? अनकॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। रिलैक्स होने पर क्या हो जाते हैं? ये अनकॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं।
और ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या होते हैं, शॉर्टन हुए थे, रिलैक्स होने पर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स होने पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे लेंथन, इनकी लेंथ बढ़ जाएगी, या पहले जैसी रिलैक्स होने पर ये सेम स्टेट में आ जाएंगे। और जब हम इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू को, तो ये क्या हो जाए, मसल फाइबर्स क्या हो जाते हैं उस समय मसल फाइबर्स हमारे शॉर्टन हो जाते हैं। रिलैक्स करने पर अनकॉन्ट्रैक्टेड लेंथन हो जाते हैं, और वैसे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने पर ये शॉर्टन हो जाते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर मसल फाइबर्स के बारे में सेम लाइन लिखी है कि जो मसल फाइबर्स होते हैं वे कॉन्ट्रैक्ट करने पर शॉर्टन हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जब कोई स्टिमुलस इसे मिलता है, कोई स्टिमुलस उद्दीपन जो इसे मिलता है, स्टिमुलस वगैरह के बारे में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के में पढ़ेंगे हम अच्छे से, क्या होते हैं स्टिमुलस, कैसे मिलते हैं। अभी आप ध्यान रखें, केवल स्टिमुलस मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, मसल फाइबर शॉर्टन हो जाते हैं। देन रिलैक्स लेंथन, रिलैक्स होने पर क्या हो जाते हैं, लेंथन हो जाते हैं। एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन, और ये कोऑर्डिनेशन फैशन में वर्क करते हैं। अब their actions moves to the body to adjust to the change in environment and the maintain the position of various part of the body। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, वो जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, हमारे जो मूवमेंट और लोकोमोशंस हमें देखने को मिलते हैं, वो भी मसल्स के कारण ही होते हैं। वो क्या क्यों होते हैं हमें, अगर रात को आप सोते हुए अपनी करवटें बदल रहे हो या अपने आप पैर को मोड़ रहे हो, तो वो सब क्या है, वो सब मसल्स के कारण ही हो रहा है। इन जनरल टर्म में अगर हम बात करें, मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल्स इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स हमारे बॉडी के सभी मूवमेंट्स या लोकोमोशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम किन रोल के बारे में बात कर रहे हैं, वे रोल है हमारे, अगर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो इसोफेगस है हमारी, वहां पर फूड चर्निंग मूवमेंट कर रहा है। फूड क्या कर रहा है, फूड हमारा चर्निंग मूवमेंट कर रहा है, तो वहां भी मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायाफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा है। डायाफ्राम अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा है, तो वहां पर भी जो मसल्स होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हमारी जो हार्ट मसल्स है, हमारी क्या है, जो हार्ट की मसल्स है, जो इस हार्ट के मसल अंदर देखने को मिलती है, मैं कार्डियक मसल्स में भी, इसके अंदर जो कार्डियक मसल्स है वो भी मस्कुलर टिश्यू के कारण ही धड़क रही है हमारी। और अगर ये वर्क ना करे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। अगर कार्डियक मसल्स स्टिमुलेट करना बंद कर दे तो हमारी क्या है, अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और जो मसल्स होती है हमारी, वो मसल्स 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम स्केलेटल टिश्यू के बारे में या स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल टिश्यू या स्केलेटल मसल्स के बारे में हम बात, स्केलेटल मसल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो स्केलेटल मसल होती है हमारी, ये स्केलेटल मसल्स क्लोजली, ये स्केलेटल मसल्स क्या होती है, ये क्लोजली अटैच होती है। ये क्या होती है, क्लोजली अटैच होते हैं बोन के साथ। स्केलेटल मसल क्लोजली एसोसिएट होती है बोन के साथ में। और जो हमारे बाइसेप्स होते हैं, इनके अंदर हमें स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स हमें देखने को, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं स्केलेटल मसल्स, हमें बाइसेप्स ट्राइसेप्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसमें हमें स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स हमको देखने को मिलते हैं।
और जो स्केलेटल मसल्स है इसकी एक टफ कवर बनाते हैं, इसकी टफ कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स की जो टफ कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टफ कवरिंग को बोलते हैं हम इपिमाइसियम। जो मसल्स होती है हमारी, स्केलेटल मसल होती है, इसकी कवरिंग को, कोई भी मसल हो हमारी, अल्टीमेटली उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? इपिमाइसियम। इपिमाइसियम इसको हम बोलते हैं। और जो हमारे फेसिकल्स होते हैं उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? उसकी कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम। अब हमने जो एनसीईआरटी का स्केलेटल टिश्यू का जो हमने थ्योरी पोर्शन है डिस्कस कर लिया है। अब जो इसकी एनसीईआरटी पोर्शन है वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर एनसीईआरटी में क्या लिखा है। स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। हमने अच्छे से भी डिस्कस किया। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स टिश्यू क्या होते हैं? स्केलेटल बोन से जुड़े होते हैं। इन द टिपिकल मसल्स सच एज बाइसेप्स, स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स आर बंडल्ड टुगेदर इन ए पैरेलल फैशंस। अभी इसका हम एक डायग्राम देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। इन टिपिकल मसल्स के अंदर जो बाइसेप ट्राइसेप्स होते हैं वे पैरेलल फैशन में वर्क करते हैं। और डिस्कस कर लेते हैं हम, पहले एक लाइन और डिस्कस कर लेते हैं कि ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज द सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर। एक टफ कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है जिसे क्या बोलते हैं हम? हमने डिस्कस किया है वो, उसे बोलते हैं हम इपिमाइसियम। इपिमाइसियम क्या है? होती है टफ कनेक्टिव कवर होता है किसका? मसल्स की कवरिंग होती है। ये किसकी कवरिंग होती है? मसल्स की कवरिंग होती है। और इसमें फेसिकल की कवरिंग क्या होती है? फेसिकल की कवरिंग क्या होती है हमारी? फेसिकल्स की जो हमारी कवरिंग होती है वो होती है पेरीमाइसियम। फेसिकल्स की कवरिंग होती है पेरीमाइसियम। अब जो बाइसेप ट्राइसेप्स वाली लाइन लिखी है इसको हम समझते हैं। अब हम, ये क्या है हमारा? ये अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है? बाइसेप्स। और इसके पीछे की साइड में क्या होता है हमारा? ट्राइसेप्स। और बाइसेप ट्राइसेप्स ये जो मसल्स है इन्हें बोन से कौन जोड़ रहा है? वो है टेंडोन। और जब बाइसेप हमारा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होता है, कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट है। हमने हाथ को अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ट्राइसेप क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। ट्राइसेप क्या कर गया हमारा? ट्राइसेप क्या कर गया हमारा? रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने पर ट्राइसेप क्या कर जाता है? एक्सटेंड कर जाता है। और अब बात करें हम, अगर ट्राइसेप हम कॉन्ट्रैक्ट कर ले, अगर हम ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर ले नॉर्मल स्टेज में, जब अपना हाथ हम सीधा रखते हैं तो उस समय हमारा ट्राइसेप क्या है? हमारा ट्राइसेप क्या है? ट्राइसेप हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होता है। ट्राइसेप क्या है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होता है। और जो नॉर्मल स्टेज में जैसे हम अपना हाथ रखते हैं तो उसमें हमारा बाइसेप्स क्या होता है? बाइसेप्स हमारा रिलैक्स स्टेज में होता है और ट्राइसेप हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होता है। अब एक बार और बता देते हैं हम आपको, जो अगर हम अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है? हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और ट्राइसेप हमारा रिलैक्स रहता है। ट्राइसेप हमारा क्या हो जाता है? रिलैक्स होता है और एक्सटेंड कर जाता है। जबकि हम अगर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज की बात करें, सॉरी, अगर हम रिलैक्स स्टेज, अगर अब अपना हाथ हम रिलैक्स स्टेज में रखें तो हमारा क्या होगा? जो ट्राइसेप होगा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और जो हमारा बाइसेप्स है, बाइसेप्स हमारा रिलैक्स कर जाता है। अब बात करते हैं हम स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में। जो हमारे स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं इसके अंदर हमें टैपरिंग एंड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें टैपरिंग, ऐसे नुकीले एंड हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और टैपरिंग एंड देखने को मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। इन ऐसे टैपरिंग एंड को बोलते हैं हम फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं इन्हें हम।
और इसके अंदर हमें स्ट्रेसन देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर हमें स्ट्रेसन, जैसे हमने उसमें, अभी हम उसका डायग्राम डिस्कस करते हैं, इस स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे। स्केलेटल मसल्स के अंदर हमें स्ट्रेसन देखने को मिलते हैं, धारियां हमें देखने को मिलती है, रेखाएं बोलते हैं जिन्हें लाइंस है, वो देखने को मिलती है। बट स्मूथ मसल्स के अंदर हमें स्ट्रेसन देखने को नहीं मिलती है, स्ट्रेसन देखने को नहीं मिलती है। और स्मूथ मसल्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये स्मूथ मसल्स हमें देखने को मिलते हैं द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, वॉल ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जैसे हमारे जो हमारा फूड है वो इसोफेगस के अंदर क्या कर रहा है, इसोफेगस के अंदर मूवमेंट कर रहा है, अपना चर्निंग मूवमेंट कर रहा है वो, तो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई हमारी, ब्लड वेसल्स हो गई। इसके बाद हमारा जो स्टमक हो गया, स्टमक हो गया हमारा, और इंटेस्टाइन हो गया। यहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? स्मूथ मसल्स टिश्यू हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब एनसीईआरटी की हम एक बार, अब हम इसकी एनसीईआरटी पोर्शन है वो डिस्कस करते हैं। स्मूथ मसल्स टिश्यू या फाइबर्स जो होते हैं हमारे, इसमें हमें टैपरिंग एंड देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्यूजिफॉर्म। हमने बता दिया ऐसे देखने को मिलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? टैपरिंग एंड या फ्यूजिफॉर्म एंड बोलते हैं। डू नॉट शो स्ट्रेसन, इनके बीच में ऐसे स्ट्रेसन देखने को नहीं मिलते हैं, स्ट्रेसन देखने को नहीं मिलते हैं। फिगर्स इस स्लाइड के बाद हम फिगर देखेंगे दोनों स्केलेटल और स्मूथ मसल्स की। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, दे आर बंडल्ड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। लास्ट में हमने डिस्कस कर लिया, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू शीथ के जो सेल जंक्शंस होते हैं हमारे, सेल जंक्शंस क्या होते हैं हमारे, जो हमने पढ़े थे, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शन, एडरिंग जंक्शंस हमने पढ़े थे, वे इन्हें होल्ड करके रखते हैं और बंडल्ड, दे आर बंडल्ड इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कनेक्टिव टिश्यू शीथ क्या है? ये इन्हें बंडल करके रखती है। कनेक्टिव टिश्यू शीथ के अंदर हमने, जैसे मैं पढ़ा, उसके इपिमाइसियम, पेरिमाइसियम वगैरह के बारे में हमने पढ़ा, वे इन्हें बंडल्ड करके रखती है। और दे द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। हमें कहां देखने को मिलती है? वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ब्लड वेसल्स के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, यहां पर हमें ये स्मूथ मसल्स देखने को मिलते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। अगर बांधने की बात, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अगर हमारे क्या हो रहा है, हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का मूवमेंट हो रहा है, तो इसके अंदर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। डिटेल से हम इसको आगे डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल्स पर, लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर इनवॉलेंट्री कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। जैसे हम अपने हाथ को, बाइसेप, ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट के रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसे हम इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। स्केलेटल मसल्स के अंदर तो हम कर सकते हैं। ये लाइन लिखी है अगली, वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट merely बाय थिंकिंग अबाउट वी कैन डू इन स्केलेटल मसल्स। ये बोल रहा है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो बाइसेप, ट्राइसेप्स हम रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, वो यहां पर स्मूथ मसल्स के अंदर हम नहीं कर सकते। अब इसके जो डायग्राम्स है वो देख लेते हैं। अब ये हमें डायग्राम जो गिवन है स्केलेटल मसल्स टिश्यू के और दूसरा स्मूथ मसल्स टिश्यू के, ये क्या है? स्केलेटल मसल्स है और दूसरा क्या है हमारा? ये दूसरा है स्मूथ मसल्स टिश्यू। इसके ये हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? ये न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। और स्मूथ ये क्या है हमारा? स्केलेटल मसल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? ये हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? स्ट्रेसन देखने को मिलते हैं। और जो स्मूथ मसल्स फाइबर्स है हमारे, ये इनके अंदर हमें टैपरिंग एंड देखने को मिल रहे हैं, ये टैपरिंग एंड है।
और इसके अंदर हमें क्या देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर हमें स्ट्रेसन, जो ये धारियां दिख रही है हमें, ये धारियां इसके अंदर, स्ट्रेसन इसके अंदर हमें स्मूथ मसल्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स टिश्यू के बारे में। कार्डियक मसल टिश्यू में भी हमें स्ट्रेसन देखने को मिलती है। कार्डियक मसल टिश्यू के अंदर हमें स्ट्रेसन देखने को मिलती है। न्यूक्लियस हमें इसके अंदर भी देखने को मिलता है। और जो सेल जंक्शंस होते हैं, जंक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन जंक्शंस को बोलते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। इन्हें बोलते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होते हैं? और जो हमारा ये कार्डियक मसल्स टिश्यू होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, कम्युनिकेशन जंक्शंस होता है, हमारा इंटरकैलेटेड डिस्क बनाता है। अगर हमारे पास कोई सिग्नल्स यहां पर आता है, कोई सिग्नल्स एक सेल में अगर कोई सिग्नल्स आता है इस इंटरकैलेटेड डिस्क पर हमारा, तो ये नेबरिंग सेल्स में ट्रांसमिट कर देता है, क्योंकि ये बहुत क्लोज एसोसिएशंस में होते हैं। ऐसे ये बहुत क्लोज एसोसिएशंस में होते हैं, तो ये एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देता है। हमें अलग अलग के अंदर हमें कार्डियक मसल्स के अंदर जो क्या है, जो इंफॉर्मेशंस है, हमें अलग अलग सेल्स के अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एक सेल्स के अंदर भेज देते हैं तो वो ऑटोमेटिक दूसरी के अंदर भी ट्रांसमिट ऐसे हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ये कम्युनिकेशन जंक्शन से क्या बोलते हैं ना, इंटरकैलेटेड डिस्क। अब हम इसे समझ, अब एक बार हम कार्डियक मसल्स टिश्यू को थ्योरी वाइज भी लिख लेते हैं कि हमारा कार्डियक मसल्स टिश्यू क्या होता है। कार्डियक मसल्स टिश्यू हमारा एक कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू क्या है? ये हार्ट है। और जो सेल जंक्शंस है, जो यहां पर सेल जंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ये सेल जंक्शंस फ्यूज कर जाते हैं। ये सेल जंक्शंस क्या होते हैं? ये सेल जंक्शंस फ्यूज कर जाते हैं किसके साथ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स के। जो यहां पर हमें सेल जंक्शंस देखने को मिलते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स के साथ में फ्यूज कर जाते हैं। और इन सेल जंक्शंस, जहां पे सेल जंक्शंस हमारी क्या होती है, ये सेल जंक्शंस बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इन सेल जंक्शंस को क्या बोलते हैं हम? इन जंक्शंस को बोलते हैं हम, इन सेल जंक्शंस को बोलते हैं हम कम्युनिकेशन जंक्शंस। कम्युनिकेशन जंक्शंस। और इन्हें क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन जंक्शंस को हम इंटर कैलेटेड डिस्क। इन कम्युनिकेशन जंक्शंस को बोलते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बता चाह रहे हैं हम? तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डियक मसल्स टिश्यू होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। हार्ट इसका एक एग्जांपल्स है। सेल जंक्शंस फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, सेल जंक्शंस फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स के साथ में, और इन्हें क्या रखते हैं? इन्हें साथ में रखते हैं। इन्हें क्या करते हैं? इकट्ठे रखते हैं इन्हें। और इसमें क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं। ये सेल जंक्शंस क्या बनाते हैं? इन सेल जंक्शंस को क्या बोलते हैं? हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। और ये कम्युनिकेशन जंक्शंस बनाते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर जो इसका पैराग्राफ गिवन है, ये पढ़ लेते हैं, हम अच्छे से समझ लेते हैं। कार्डियक मसल्स टिश्यू क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, हम उसमें पढ़ेंगे अच्छे से कॉन्ट्रैक्टाइल किस प्रकार से कर रहा है। हार्ट लब डब की आवाज जो हमें सुनाई देती है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के अंदर। प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, हार्ट के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, कार्डियक मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, हार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। हमने आपको अभी डायग्राम के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर ये कम्युनिकेशन जंक्शंस बनाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क उसको बोलते हैं हम, कम्युनिकेशन जंक्शंस को इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट।
व्हेन ए सेल रिसीव ए सिग्नल टू द कॉन्ट्रैक्ट इट नेबरिंग आर आल्सो स्टिमुलेटेड। यही बात लिखी है इस पैराग्राफ के अंदर भी। अगर हम एक सेल्स को कोई सिग्नल भेजते हैं, एक सेल को अगर हम सिग्नल भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली नेबरिंग सेल्स जो होती है हमारी, वो क्या होती है, ऑटोमेटिक नेबरिंग सेल्स के अंदर भी वो ट्रांसमिट हो जाता है सिग्नल। और क्या होता है, वो एज ए यूनिट जो पूरी की पूरी क्या है, वो पूरी की पूरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये एज ए यूनिट जो पूरी सेल का जो कनेक्शन है, सेल का जो सेल्स है वो एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इसके एक बार डायग्राम को हम अच्छे से एक बार और देखते हैं। और जो कम्युनिकेशन जंक्शंस है, उन कम्युनिकेशन जंक्शंस को क्या बोलते हैं हम, इन कम्युनिकेशन जंक्शंस को बोलते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। इस डायग्राम को एक बार और अच्छे से देखते हैं हम। हमारे पास क्या है, ये कार्डियक मसल्स टिश्यू है। ये कार्डियक मसल्स टिश्यू के अंदर हमें स्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और जंक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल के बीच में क्या है, जंक्शंस है। इसे क्या बोल रहे हैं हम, इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क में क्या हो रहा है, यहां पर अगर हमें सिग्नल हमारे पास यहां पे एक सेल्स के अंदर आ रहा है तो ऑटोमेटिक दूसरे तीसरे चौथे के अंदर वो ट्रांसमिट हो जाएगा। नेबरिंग सेल्स के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और एज ए यूनिट ये पूरी की पूरी एज ए यूनिट क्या हो जाएगी, ये डिफरेंट सेल एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ये सेल्स डिफरेंट एज ए यूनिट ये क्या हो जाएगी, एज ए यूनिट ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो यही बात इसके अंदर लिखी है। तो आई होप आपको कार्डियक मसल्स टिश्यू भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज का जो हमारा टारगेट था, जो हमारा गोल था, वो हमने अचीव कर लिया है। तो आपको ये आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे नर्वस टिश्यू के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।